कि बाहर है? मैं 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 बाहर में पास्टर जी, मैं गांव तरफ आ गई हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक। जी जी। ठीक ठीक। जो बाहर नहीं है, अपने घर में है, वीडियो कॉल कर सकते हैं आप लोग। जो घर के बाहर नहीं है, यदि आपको और कोई परेशानी नहीं है, अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है, यदि आप घर के बाहर नहीं है, तो आप कृपया अपने वीडियो को ऑन करके रखिए। मुझे भी बोलने में थोड़ा सामर्थ्य मिलेगा। आप लोगों को चेहरा देकर बोलने में अच्छा लगता है। प्रभु आपको आशीष दे। कुछ लोग मेरी बात को सुना, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं कि इनकी बात को सुनूं कि ना सुनूं, है ना। कुछ लोग सोच रहे हैं कि इनकी बात को सुनूं कि नहीं सुनूं। जितने लोग प्रभु की आज्ञा को सर आंखों में रखते हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोगों को अगर तकलीफ नहीं है, अगर आप लोग बाहर नहीं है, यदि आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग अपना वीडियो को कॉल करिएगा, ताकि हम आपस में देख सकें और संगति कर पाए, और परमेश्वर की वचन आप ग्रहण कर रहे हैं नहीं ग्रहण कर रहे हैं, ये बात मुझे भी पता चल जाएगा आपका चेहरा देखने से। प्रभु बहुत आय से आपको आशीष देने पाए, और पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक और मंगलवार अपने जीवन में दिया है प्रभु, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और वचन सुनकर टालने के लिए नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए और अपने आप को तैयार करने के लिए प्रभु हमें मौका देता है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मुझे बोलने की सामर्थ्य देता है, आपको बैठने की सामर्थ्य देता है। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले कुछ सप्ताहों से हम देख रहा था परमेश्वर का नाम क्या है। आज भी हम आगे बढ़कर और बातों को समझने की कोशिश करेंगे। जितना अधिक आप परमेश्वर को जान पाएंगे, उतना अधिक आप उनसे प्रेम करने लगेंगे, है ना। छोटी छोटी बातों में लोग ठोकर खा जाते हैं। अभी हमने न्यूज में सुना था, 10-15 लोग एक साथ मसीह को छोड़ दिया करके। क्यों मसीह को छोड़ते हैं, उसको खुद नहीं मालूम मसीह में क्यों आया था। उनको खुद नहीं मालूम है वो मसीह में क्यों आया था, और जा रहे हैं ये भी उनको नहीं मालूम मैं क्यों छोड़ रहा हूँ। क्योंकि रिश्ता उतना पक्का नहीं रहा होगा। प्रभु यीशु मसीह को बिना जाने लोग मसीह बन जाते हैं, है ना? बिना जाने कौन है परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कौन है, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, आप उनसे क्यों प्रेम प्रेम करने लगा। ये प्रेम कहानी है। ये प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध प्रेम का संबंध। एक व्यक्ति को जितना नजदीक से आप जानोगे, या तो आप उससे दूर भागेंगे, नहीं तो उनसे और नजदीक। जिस व्यक्ति के साथ आप संबंध बनाएंगे, उसके विषय में अगर अधिक से अधिक आप जानकारी रखोगे, दो काम होगा। या तो आप उनको छोड़ देंगे, वो कह देगा कि ये बहुत गंदा आदमी है, इनके साथ मेरा नहीं पटेगा। नहीं तो आप कहेंगे कि ये बहुत भला है, ये प्रेमी है, ये मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला है। दोस्ती और मजबूत हो जाएगी। सो इसलिए परमेश्वर का नाम जानना, उसका स्वभाव जानना, उसकी कार्यशैली को जानना, वो हमसे किस रीति से प्रेम करता है, इस बात को जानना बहुत जरूरी रहता है। इसलिए कुछ नाम मैंने पिछले सप्ताहों में आपको बताया, परमेश्वर को बाइबल किस किस नाम से प्रकट किया है। अपने नाम प्रकट करते समय उस नाम के पीछे का जो मकसद है वो भी प्रकट हो जाता है।
तो आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के संबंधित कुछ बातों को बताऊंगा जो आपको जानना बहुत जरूरी है। कितने लोग बाइबल को लाए हैं, तो उसे दिखा सकते हैं आप लोग बाइबल लेके आए कि नहीं आए? वेरी गुड, कुछ लोग बाइबल लेके आए हैं। नोटबुक कितने लोगों के हाथ में है लिखने के लिए? कलम? मैं अचंभित हो जाता हूँ, मेरे सामने जितने बैठे हैं, दो तीन भाई लोग छोड़ के बाकी सब बहन है। बहनों को प्रभु बहुत आशीष देने पाए। कहीं भी जाते थे बहनों की संख्या बहुत अधिक होते हैं। कुमार रावटे बोलेंगे कि भाई मैं भी तो भाई हूं, लेकिन उसका शॉल उड़ा हुआ है ना, तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए मैंने उसका नाम ले लिया। प्रभु आपको आशीष दे। 25 दिसंबर हमारे लिए एक सिरदर्द का दिन है। जो सही विश्वासी है ना, उसके लिए 25 दिसंबर एक सिरदर्द का दिन। क्योंकि जवाब देते देते थक जाता था। लोग पूछते थे कि आपका यीशु मसीह तो 25 दिसंबर को पैदा हुआ है। 2000 साल पहले आप लोग बोल रहे हो यीशु मसीह पैदा हुआ, किसी ने उसको पैदा किया। लेकिन उसके पहले कहाँ थे वो? अब भी अभी जुम्मे जुम्मे 8 दिन तो हुआ है पैदा हुआ है। तो हमारा तो बहुत पुराना है, हमारा तो बहुत पुराना है, ऐसा बोलते हैं। उसको फिर समझाने की कोशिश करता हूँ, आधा उसकी समझ में आ जाता है, वो भागने लगता है। और आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर जन्म लेने के पहले कहाँ थे? थे कि नहीं? या नया नया है? अब भी अभी पैदा हुआ है। लोग प्रभु यीशु मसीह का पुतला भी ऐसा बना लेते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे टाइप का, है ना। छोटा सा एक तो गुड़िया बना दिया, और एक तो डब्बा बना करके उसके अंदर उसको डाल दिए, और नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले गाना गाने लगता है। यानी प्रभु यीशु मसीह को इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया, कुछ पूछो मत। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे, वास्तव में किसी ने प्रभु यीशु मसीह को पैदा किया है क्या? अन्य जाति के लोग या अन्य धर्म धर्म के लोग एक पद उठाता है और मसीहों को चैलेंज करने लगते हैं। वो कई मसीह ठोकर खा जाता है। वो पद है नीति वचन, 8वां अध्याय, 22वां पद। नीति वचन, प्रोवर्ब्स कहते हैं उसको अंग्रेजी में, प्रोवर्ब्स। रजनी उठाओ जल्दी से, प्रोवर्ब 8वां अध्याय, उसका वो घनिष्ठा बेटी आई कि नहीं आज? वो भी आज छुट्टी ले लिया है क्या? जी अंकल आए। हाँ आई, हाँ बाइबल निकाल कर रखो, पढ़ने के लिए बोलेंगे तो पढ़ना है। प्रोवर्ब्स यानी नीति वचन, उसका 8वां अध्याय, 22वां पद। पढ़े कोई? यहोवा यहोवा ने ने मुझे मुझे यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में, वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। उत्पन्न किया, उत्पन्न किया। उत्पन्न करने का अर्थ होता है, कोई कहे, ये प्रचार नहीं है, ये बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। मैं आपका टीचर हूं, आप मेरा स्टूडेंट है। यही है कि मेरे पास डंडा नहीं है और आप हमसे बहुत दूर है। नहीं तो आप लोगों का, मैं कहता कि हाथ दिखाओ, हाथ दिखाते फिर मैं आपको टक टक मारता। तो आप बोलेंगे बहुत अच्छा, आप इधर मत आइएगा, वहीं बैठ के आइएगा। मैं आपसे पूछूंगा, उत्पन्न किया इसका अर्थ क्या है? कोई ना कोई बताए।
उत्पन्न करने का अर्थ क्या है? हाँ, आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, कोई तो बोलो। पैदा हुआ। पैदा किया। पैदा किया मतलब उत्पन्न करने का अर्थ होता है पैदा करना। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह सृष्टि है, सृष्टिकर्ता नहीं है। यही है दूसरों का कहना। यानी प्रभु यीशु मसीह को आप लोग गलती से परमेश्वर समझते हैं। वो परमेश्वर नहीं है। वो मेरे और आपके समान एक सृष्टि है, क्योंकि उसको पैदा किया। परमेश्वर को कोई पैदा नहीं कर सकता है। यदि कोई पैदा करता है, इसका मतलब वो सृष्टि बन गया। सृजनहार सृष्टिकर्ता होता है, ना कि सृष्टि। आप नोट करके रखिएगा। मैंने अपने बच्चों को पैदा किया, उत्पन्न किया। कोई मुझसे कहेंगे आपका कितना बच्चा है, तो मैं कहूंगा दो बेटा। आपसे पूछेंगे, आप बताएंगे कि आपको कितना संतान है। परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर कहेंगे कि मेरा एक बेटा है, उसका नाम है यीशु। अब आप पूछेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है, उसकी माँ कहाँ है? बहुत सारे सवाल आप लोग भी जब परिपक्व हो जाएंगे, वचन को गहराई से जानने लगेंगे, तो आप इन सच्चाइयों को दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। मैं आपको खुशखबरी बताना चाहूंगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आने वाले दिन में आपके द्वारा कईयों को प्रभु यीशु मसीह के उस रहस्यों को प्रकट करने के लिए प्रभु इस्तेमाल करेंगे। आपको भविष्यवक्ता नहीं बनाएगा, झूठा भविष्यवक्ता नहीं बनाएंगे। आप परमेश्वर की वचन की तह तक जानकर, गहराई तक जानकर आप लोगों को समझाने लगेंगे, क्योंकि आपकी जरूरत प्रभु को महसूस हो रही है। लोग प्रभु में आना चाहता है, इसलिए प्रभु चाहता है परमेश्वर के विषय में संबंधित बातों को दूसरों को अच्छी रीति से, जैसे बाइबल में लिखा है वैसे के वैसे दूसरों को समझा पाए। अब अपन आते हैं। पहली बात, बाइबल संपूर्ण बाइबल है। उसमें कुछ भी आप मिला नहीं सकता या उसमें से कुछ निकाल सकता है, नहीं कर सकते। सच्चा वचन है, क्योंकि संदेश परमेश्वर की ओर से है, लेकिन लिखना मनुष्य की ओर से। बाइबल पूरा पूरा पुराना नियम, मूल भाषा बाइबल का एब्राय भाषा है, लेकिन ये कई अनुवाद हो चुके हैं। तो कई बार क्या हो जाते हैं, कुछ शब्द या वचन या वर्ड ट्रांसलेट करने वाला न जानने के कारण और कुछ लिख दिया, हल्का सा उसमें अंदर आ जाता है। एक दो उदाहरण मैं आपको बता। हमारे तमिलनाडु में दादिमा होते हैं, उसको पार्टी कहते हैं। पार्टी, पार्टी को पट्टी कहेंगे तो कुत्ता हो जाएगा। पट्टी क्या है? कुत्ता। पार्टी क्या है? दादिमा।
थोड़ा सा एक लकीर के चलते वहां पर अर्थ की जगह में अनर्थ हो गया। यहां पर भी जानबूझकर नहीं, ग्रीक भाषा में जब ट्रांसलेशन हुआ, यहां पर थोड़ा सा गलती हुआ। उत्पन्न जहां पर लिखा हुआ है उसमें और कुछ लिखा है। वो क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, आप उसको नोट करके रखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएंगे। लिखा है, मैं उसको हिंदी में पढ़ के आपको बता रहा हूं। यहोवा ने मुझे काम करने की आरंभ में, वरन अपने प्राचीन काल के कामों में अपने साथ मुझे रखा। अब आप बोलेंगे कि कैसा आप बोल सकते हैं। यदि आप नोट करना चाहते हो, पढ़े लिखे हैं, जल्दी अगर नोट कर सकते हैं तो आप उसको नोट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ लोग, आप लोग बहुत होशियार है लिखने में। वहां पर उत्पन्न किया नहीं लिखा है, पोसस्ड लिखा है। मूल भाषा में लिखा है ख्वाना, QANAH, QANAH, खना, ये ब्राय भाषा। ख्वाना का अर्थ होता है करीब रखना, करीब रखना। सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर पिता अपने पुत्र को अपने करीब रखा, यह है इसका अर्थ। ना कि उत्पन्न किया। उत्पन्न करने का अर्थ होता है पैदा करना। यदि प्रभु यीशु मसीह को पैदा किया है तो वो परमेश्वर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं और आप जो विश्वास करता है वो त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। यस, द लॉर्ड possessed मी एट द बिगिनिंग ऑफ हिज वर्क, लिखा है, किसी ने नहीं। पोसेस्ड, पोसेस्ड का मतलब करीब रखा, मुझे अपने करीब रखा। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। इसका अर्थ मैं आपको बता देता हूं। 8 अध्याय का 22 से लेकर के 30 तक जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस बात स्पष्ट हो जाए। नीति वचन 8 अध्याय का, हमारे साथ आप निकालिएगा, 22 से लेकर के 30 तक अपन पढ़ेंगे। अपन हड़बड़ा करके नहीं जाएंगे, आराम से पढ़ के जाएंगे। पढ़ना शुरू करें, सभी लोग पढ़ना शुरू करेंगे, सभी लोग बाइबल को खोल के अपने सामने रखे और पढ़ता जाए। यहोवा ने मुझे काम करने के आरंभ में, वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले अपने साथ रखा। मैं सदा से, वरन आदि ही से, पृथ्वी की सृष्टि के पहले ही से ठहराया गया हूं, जब ना तो गहरा सागर था और न जल के सोते थे, तब ही से मैं पिताजी के साथ में थे। मुझे पिताजी ने साथ रखा। जब यहोवा ने तो पृथ्वी पृथ्वी और न मैदान न जगत की धूलि के परमाणु बनाए थे, इनसे पहले जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे,
जब उसने समुद्र का सिवाना ठहराया कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नेव की डोरी लगता था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी, और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। कितने लोग मैं जब पढ़ रहा था, आप लोग कितने लोग पढ़ रहे थे मेरे साथ में? वेरी गुड। कुछ लोग पढ़ा है, हमेशा बहुत कुछ ही रहता है साथ में ना। वेरी गुड। प्रभु आपको आशीष दे। 30वां पद में लिखा है, तब मैं कारीगर था। क्या था? कारीगर था। कारीगर का अर्थ मैं आपको बता देता हूं। आर्किटेक्ट। कारीगर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्किटेक्ट। और मैं थोड़ा सा आगे आपको बढ़ा के बता देता हूं। समय, ऊर्जा और अंतरिक्ष, अंग्रेजी में कहते हैं टाइम, स्पेस और एनर्जी। अभी जो वर्तमान काल में टाइम, स्पेस, एनर्जी पे चलता है, ये तीनों होने के पहले, मतलब परमेश्वर अपना सृष्टि का कार्य शुरू कर रहा था। और आगे मैं आपको बता दूं, जब से परमेश्वर है, तब से पुत्र भी, पवित्र आत्मा भी पिता परमेश्वर के साथ है। तीनों अलग अलग नहीं, एक साथ प्रोग्रामिंग करते थे। और प्रभु यीशु मसीह उस समय आर्किटेक्ट थे। टेक्टोन कहता है उसको, आप उसको अंग्रेजी जानने वाले लिख सकते हैं। ग्रीक भाषा में, यानी यूनानी भाषा में, टेक्टोन कहता है, TEKTON। टेक्टोन, टेक्टोन का अर्थ होता है आर्किटेक्ट। यदि आप मूल भाषा में देखें, कारीगर का अर्थ, या जो शब्द या वह पद इस्तेमाल किया है, वो है अम वोन, AMOWN। अम वोन अंग्रेजी में है मास्टर वर्कमैन, चीफ आर्किटेक्ट जिसको अपन कह सकता है। यानी जो कुछ भी इस सृष्टि आपको दिखाई देता है, पृथ्वी पर आपको दिखाई देता है, ये सारा सृष्टि का श्रेय हमारा प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह सृजनहार परमेश्वर है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने पुत्र को साथ रखा। ये कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं। कहां पर दिखाई देंगे? नीति वचन 8वां अध्याय का 22 से लेकर के 30 तक। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप जो शब्द बोल रहा हूं, जो पद में बोल रहा हूं, जो टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, वैसे के वैसे लिख के रखना। अगर उल्टा सीधा स्पेलिंग अगर आप लिख के रखेंगे, तो फिर आप उसी को दोहराते जाएंगे। ऐसा ना होना चाहिए। खाना, QANAH, अर्थ पोसस्ड, साथ रखना। साथ रखना, साथ रखने का अर्थ उत्पन्न करना नहीं है।
दूसरा मैंने एक टर्मिनोलॉजी बताया, एक शब्द बताया, वो है टेक्टोन। ये ग्रीक भाषा का है। TEKTON, आर्किटेक्ट, मुख्य कारीगर, डिजाइन करने वाला, कार्य को अंजाम देने वाला। कोई भी कार्य दिया जाता है उसको पूरा करने के लिए, डिजाइन करने के लिए एक आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ता है। घर बनाइए, कुछ भी आप बनाने की कोशिश करेंगे, पहले उसका डिजाइन बनता है। परमेश्वर अपने पुत्र को यह जिम्मेवारी दे दी। जितने गैलेक्सियां आपको दिखाई दे रहे हैं, देखी और अनदेखी, हर वस्तुओं का सृजनहार हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आगे चलकर मैं एक और बात आपको बता दूं, अभी आपकी समझ में नहीं आएगा वो, आगे, बहुत आगे, यानी 100 कदम आगे बढ़कर एक बात बता दूं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के संग रहना शुरू करेंगे, तब ये जिम्मेवारियां आपको भी दिए जाएंगे। कुमार रावटे और उर्मिला जायसवाल, जयतवार, ये लोग सब सोच रहे हैं कि वहां जाके ताली बजा के मस्त बैठे रहना है। ना ना, जो कुछ भी आराम करना हो यही कर लेना। हाँ, मेहनत करोगे फल पाओगे। वहां जा करके आपको हलेलुया हलेलुया, एक चार बात बोलने के बीच में 50 तो हलेलुया 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 बोलने के लिए वहां आपको जगह नहीं मिलेगी, बाहर कर देगा। वहां हलेलुया बोलने के लिए, प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए, ताली बजाकर गाने के लिए स्वर्गदूतों बहुत है वहां पर, हजारों 10,000 की संख्या में। आप वहां कुछ नहीं लगता। आप पिता परमेश्वर का दुल्हन है। बर्तन मंजवाएंगे नहीं, अपने बेटे के साथ कारीगर बन करके कार्य करने के लिए आपको लेके जा रहे हैं। कितने लोगों के समझ में आ रहे हैं? किसी की समझ में आ रहे हैं तो बोलो ना धन्यवाद प्रभु। आपसे काम लेंगे, बहुत बिजी हो जाएंगे आप। आप बोलेंगे मेरे को तो इतना बुद्धि है नहीं। बुद्धि की चिंता मत करना, आपको ज्ञान देंगे। स्वर्गीय ज्ञान भी होता है, निचला ज्ञान जिसको बोलते हैं संसारिक ज्ञान, बाइबल में लिखा हुआ है। अभी आप और मैं सांसारिक ज्ञान से काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर का ज्ञान, हेवनली विजडम जिसको कहते हैं, हुक्मा कहता है उसको, ये आपको मिलेगा। ये 1 2 3 4 5 मुंह फाड़ेंगे तो मैं भी फिर मुंह फाड़ना शुरू करेंगे, हैं? हाँ, बिल्कुल सामने बैठ के नहीं। जब मुंह फाड़ना लो तो वीडियो ऑफ करके थोड़ा सो लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है, टाइम स्पेस एनर्जी के पहले, मतलब समय, ऊर्जा, अंतरिक्ष, ये आरंभ होने के पहले प्रभु यीशु मसीह। अब आप पूछेंगे प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या था, है ना? पृथ्वी पर जब आया तो स्वर्गदूत ने मरियम से कहा इनका नाम यीशु रखना। क्या बोले? इसका नाम यीशु रखना। यीशु का अर्थ क्या है? यीशु का अर्थ क्या है, कोई बताएं? उद्धार करता। पाप से छुड़ाने वाला, पाप से छुड़ाने वाला।
छुटकारा देने वाला। एक और नाम दिया, वो नाम क्या था? इमानुएल। इमैनुअल। इम्मैनुएल। इसका अर्थ एल। परमेश्वर। एल। एल आपके साथ। एल मतलब परमेश्वर आपके साथ। अब आप पूछेंगे यही नाम था? ये नाम नहीं था। परमेश्वर के संग समय, ऊर्जा, अंतरिक्ष यानी टाइम स्पेस एनर्जी के पहले प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र के नाम से जाना जाता था। कैसे जाना जाता था? परमेश्वर के पुत्र। आप नोट करके रखिएगा। आपसे कोई पूछेगा कि पृथ्वी पर मनुष्य बनकर पैदा होने के पहले प्रभु यीशु मसीह का नाम क्या था? आप उसको निसंदेह बता सकते हैं, परमेश्वर का पुत्र। अब आप बोलेंगे कि इसका प्रूफ है क्या? हाँ, इसका प्रूफ मैं आपको देता हूं। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का पहला। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का पहला पद में क्या लिखा है? आदि में वचन था, और हाँ। वचन परमेश्वर के साथ था, और हाँ, वचन परमेश्वर था। लेकिन वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। बरशीत हया अदवार मत लिखिएगा, लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए दाएं बाएं हाथ पैर मारना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही नहीं समझू तो आपको कैसा समझाऊंगा। तो मूल भाषा का बाइबल मेरे पास है, ग्रीक भाषा का। इसको देख करके मैं आपको पढ़ के शब्द अर्थ बता रहा हूं। लिखा है बरशीत हया हतवार। इतने समझिएगा आप। लिखा हुआ है आदि में परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर था। ऐसा लिखा है। अब आप पूछेंगे कि हमारे पादरी या कोई पूछेंगे तो मैं बता दूं क्या? निश्चित बता दीजिएगा आप। आपको डांट सकता है वो कौन उल्टा सीधा आपको सिखा रहे हैं, तो आप मेरा नाम ले लीजिएगा, नंबर दे दीजिएगा, हम लोग बहस करेंगे, मैं उनकी मार खा ले। ठीक है? यहां पर ऐसा लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? आदि में परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है। हदवार। हदवार। हा दवार। स्पेलिंग आपको बता देता हूं। HA-DAVAR। लिख लिया आप? अब आपको मैं बता देता हूं। मूल भाषा जो इब्राय भाषा है, उसकी एक खासियत है। मैं भाषा नहीं सिखाने वाला हूं, लेकिन जो कुछ बोल रहे हैं वो आपको और थोड़ा सा गहराई से समझ में आ जाए, इसलिए कह रहा हूं। एक के शब्द का ऊपरी तौर पर चार अर्थ होता है, गहराई में जाओ तो 70 अर्थ निकलते हैं। फिर से कहूं, एक के शब्द जिस भाषा में बाइबल लिखा है, उस भाषा यानी इब्राय भाषा का एक
वह एक शब्द, एक वर्ड जिसको कहते हैं, ऊपरी तौर पर चार अर्थ है, और गहराई में जाओ तो आपको 70 अर्थ मिलेंगे। कोई कहेगा दवार का अर्थ वचन भी होता है, सही है, लेकिन जिस अर्थ यहां पर होना चाहिए वो यह है, पुत्र। पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। आप उसको नोट करके, रख करके आप समझ सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। हम अपने आगे बढ़ते हैं। कोई भी आपसे कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ। उत्तर, प्रभु यीशु मसीह आरंभ से वो सनातन काल का परमेश्वर है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, अलग अलग है, एक है। ये रहस्य आपकी समझ में नहीं आएगी। जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा ये बातें सिखाता है, ज्ञान देता है, उनको ऐसे समझाएगा। दूसरी बात पूछेंगे कब? जब से पिता परमेश्वर है, तब से पिता था प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह आर्किटेक्ट थे, मतलब टेक्टोन। जो कुछ भी सृष्टि की पिता परमेश्वर, उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह। इस बात को पुष्टि करने के लिए एक और वचन को अपन पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय, उसका दूसरा तीसरा पदों को पढ़ेंगे। आप लोग जो वचन बोल रहे हैं कृपया नोट भी करके रखिएगा और उसको कई बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। लिखा है, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। दूसरा पद ध्यान से देखिएगा आप लोग बाइबल को। क्या लिखा है? यही, कौन यही? परमेश्वर का पुत्र आदि में परमेश्वर के साथ था, ऐसा आप समझिएगा। यही का अर्थ परमेश्वर का पुत्र से है। परमेश्वर का पुत्र आदि में परमेश्वर के साथ था। तीसरा पद, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। अंडरलाइन करिएगा आप। कितने लोग बाइबल को देख रहे हैं? वेरी गुड। फिर से पढ़ रहा हूं मैं आपको। परमेश्वर का पुत्र आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में, आदि से परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा, मतलब परमेश्वर के पुत्र के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना, किसके बिना? परमेश्वर के पुत्र के बिना उत्पन्न ना हुई। यह है कारीगर। घनिष्ठा देवांगन समझ में आ रहा है? आ रहा है? ललित दुग्गा समझ में आ रहा है आपकी? हाथ उठा के कहो समझ में आ रहा है, नहीं तो बोलो सलाम। मैं समझ जाएंगे इनकी समझ में नहीं आ रहे, इसलिए सलाम कह रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अभी आप इसमें कुछ भी डाउट नहीं है? यूहन्ना पहला अध्याय का
पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद हमने देख लिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ करके इसको और पुष्टि करेंगे, पुख्ता करेंगे इसको और अपन पुख्ता करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का 250 नाम है। कितना नाम है संजय? संजय नहीं, अफसाना है। अफसाना बताओ कितना नाम है? 250 सर। 250 टाइटल जिसको कहते हैं। आप लिखिएगा उसको, लिखिएगा, लिख के रखिएगा। कितना टाइटल का अर्थ क्या होता है? उपनाम। उपनाम। प्रभु यीशु मसीह का एक दो नाम नहीं है। कितना नाम है? 250 उपनाम है सर। 250 नाम है। नोट करके आप उसको रखिएगा। कितने लोग जानना चाहता है? कुछ तो नाम आप देखना चाहते होगे ना? आपको बताऊं? कुछ नाम बताऊं आपको? आप लिखना चाहते हैं कि नींद आ रहा है? अनम्यूट करके बताओ। जानना चाहते हैं। जानना जानना चाहता चाहते हैं? अरे बाप रे, ये बालेश्वर बोल दिया तो बोलनी पड़ेगा, क्योंकि वो बोलता बहुत कम है। बोलते हैं तो बहुत कठोर बोलते हैं। तो वो बोल दिया तो अपन को शुरू करना पड़ेगा। शुरू करते हैं। पहला नाम है आडोनाई। आडो आडोनाई। आडोनाई स्पेलिंग ADONAI। लिख लिया तो आप लोग ऐसे दिखाइएगा, आडोनाई। वेरी गुड। आडोनाई, ADONAI। इसका अर्थ है माई लॉर्ड। हिंदी, मेरा प्रभु। अडोनाई का अर्थ क्या है सुप्रिया? अडोनाई का अर्थ क्या है? मेरा प्रभु। मेरा प्रभु, माई लॉर्ड। लो- अब आपको मैं कुछ बात बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसराइली लोग, जिसको मैं और आप यहूदी के नाम से जाना जाता है, बोलता है, जिसको हम पुकारते हैं यहूदी, इसराइली लोग, परमेश्वर के जन, कभी भी परमेश्वर का नाम अपनी ओठों से नहीं लेते थे। परमेश्वर का नाम क्या है, अपना मुंह से कोई भी यहूदी ना लेते थे। हम लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी नाम ले लेते हैं। तू कैसे प्रार्थना करते समय में, तू कहाँ है, आशीष दे ना, तेरा, मेरा, तू, तड़ाका, सब हम प्रभु के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना? कितना प्यार से बोल देते हैं, तू तेरे नाम से। कभी नहीं। परमेश्वर के जन को परमेश्वर का नाम बड़े आदर पूर्वक लेना चाहिए। ललित दुग्गा घर में आएंगे तो उसकी पत्नी अगर है तो चाय लेके आएगा, तेरे लिए चाय लाया, ये क्या जवाब देगा? जवाब देगा क्या ये? है? लड़का बाहर से आने के बाद में ले, कुमार रावटे कैसे हो? लड़का इनका अगर बच्चे हो, घर में आने के बोलते हैं, हेमा रावटे कहाँ चला है, पूछेंगे क्या? नहीं। अपने बाप का आदर करना बच्चे होने के नाते मैं और आप जानता।
यदि हम जानते हैं तो परमेश्वर का नाम कितना आदर पूर्वक लेना चाहिए। लिखते नहीं है, गाने में भी वही हाल है। प्रार्थना करने में भी 25 बार तू तू कहेगा, तू 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 तू। आप बोलेंगे कि परमेश्वर को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है, पूछ सकता है ना। हमको भी दिक्कत है। जब आप समझ जाएंगे तो आपको भी दिक्कत होने लगेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, यहूदी लोग कभी भी परमेश्वर का नाम नहीं लेते थे। उसके जगह में YHVH लिखते थे। क्या लिखते थे? अंग्रेजी भाषा का YHVH। घनिष्ठा बोलो। YHVH। हाँ, रजनी बोलो। YHVH बोलते थे। लेकिन ये प्रोनाउंस करना कैसा, करना उच्चारण कैसा है, किसी को नहीं मालूम। किसी को नहीं मालूम। लिखते थे YHVH। उसके जगह में अडोनाई लिखना शुरू कर। अब आपको मैं खुशखबरी बता दूं, YHVH 5100 बार पुराना नियम में लिखा है। नोट करना चाहते तो आप नोट कर सकते। कितने बार लिखा है ललित डुग्गा? 5100 बार। पाँच पांच हजार एक हजार सौ बार एक सौ बार क्या लिखा है? 100 बार। ये सब पवित्र नाम, पवित्र नाम। YHVH प्रोनाउंस आप म्यूट कर दीजिए। कैसा लेना है हमें नहीं मालूम। ललित डुग्गा म्यूट करिए, म्यूट करके रखिए। कितने बार लिखा है जी। रजनी? 5100 बार लिखा है। म्यूट करिए ललित दुग्गा जी, म्यूट करके रखिए आप। वेरी गुड। 5100 बार YHVH लिखा है। प्रोनाउंस करते नहीं बनता है, पुराना नियम। जब नया नियम में आए, ये 5100 बार क्या है? उसका मतलब नाम है कि और क्या है? यही चीज तो आपको बोल रहा था। नाम नहीं ले सकते हैं। VYHVH ही लिखा है। जब वो नहीं बोला तो हम कैसे बोलेंगे? यानी परमेश्वर का नाम है ये। लेकिन इसको कैसा लिया जाता है? जब मूल भाषा में पढ़कर ये लोग नहीं बताएं तो हम भी नहीं बोल सकते। लेकिन 5100 बार इस शब्द का प्रयोग किया है। कहां पर? पुराना नियम में। नया नियम 560 बार, 500 टाइम्स अडोनाई लिखा है। कितने बार लिखा है? 560, 560 टाइम्स। क्या लिखा है? अडोनाई। अडोनाई लिखा है। एक दो पद को आपको पढ़कर मैंने सुना देता हूं। जहां पर मैं हूं लिखा है, वहां पर अडोनाई लिखा है। यूहन्ना 8 अध्याय का 58। यूहन्ना 8 का 58 नोट करके रखिएगा। पुराना नियम निर्गमन में 3 अध्याय का 14 पद में आयाम जो लिखा है, उसका अर्थ मैंने पहले आपको बता चुका हूं। नया नियम में वही शब्द यूहन्ना 8 का 58 में भी लिखा है।
अडोनाई शब्द 560 बार परमेश्वर का वचन यानी नया नियम में लिखा हुआ है, नया नियम में लिखा हुआ है। थोड़ा सा आगे चल करके आप लोगों को थोड़ा सा गहराई में हम आपको लेके चलेंगे। तो आपको बता देता हूं, नया नियम को पित ब्रित हादसा कहते हैं, ब्रित हादसा कहते हैं। उसका अर्थ होता है नया नियम, कवनेंट। ब्रित मतलब कवनेंट होता है, वाचा होता है। हादसा का मतलब होता है नया, न्यू। उधर मत जाइए। जब आगे चल करके आप थोड़ा सा और समझने लगेंगे बातों को, धीरे 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 आपके समझ में ये सब आ जाएगा। सो प्रभु यीशु मसीह को नया नियम में क्या बोला जाता था? अडोनाय। कितने बार लिखा है? वृद्ध हादसा में कितने बार लिखा है? 560 बार लिखा है। एक और मैं नाम आपको लिखवा देता हूं, एडवोकेट। एडवोकेट, एडवोकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई कहेंगे? वकील। अधिवक्ता। अधिवक्ता या वकील। वकील। रंजित करे तो होशियार हो गया एकदम से, आकर के अपना यानी वीडियो ऑन कर लिया और कहीं खेत उत में जाके बैठ गया है ना? खेत म्यूट कर खेत में पास्टर कर जी, दीजिए मैं घर पे बैठा हूँ बाहर में। जी। छत बहुत अच्छा। छत में। हाँ ठीक है, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा नाम बाइबल में नया नियम है। ये ललित टू का आप म्यूट करिए, मत खोलिए। जी। हाँ बस, अब आप उसमें हाथ मत लगाइएगा, गलती से भी मैं आपका नाम नहीं लूंगा अब, ठीक है? एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब क्या होता है? वकील या अधिवक्ता। उसको मलाक मीलीड्स लिखा है। आप मत जाइएगा, मेरे को समझने के लिए मैं इसको पढ़ रहा था। क्या लिखा है? मल आख मीलीड्स। इसका अर्थ होता है इंटरसेसर। इंटरसेस का अर्थ होता है मध्यस्थ, बिचवाई जिसको अपन कहते हैं, बीच में। प्रभु यीशु मसीह का पहला टाइटल मैंने बताया अडोनाई, दूसरा मैंने बताया एडवोकेट, जिसका अर्थ होता है इंटरसेसर या मध्यस्थता करने वाला या वकील। कहाँ लिखा है? पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का पहला पद। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का पहला पद। गणेशा पढ़ोगी क्या? हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात अर्थात धर्मी यीशु मसीह। सहायक जहां पर लिखा है वहां पर आप लिखिएगा एडवोकेट। एडवोकेट यानी आपके लिए बोलने के लिए पिता परमेश्वर के पास यीशु मसीह खड़ा है, आपका पक्ष रखने के लिए। किसका पक्ष रखने के लिए? हेलो, मेरा पक्ष रखने। कौन है पिताजी के पास? प्रभु यीशु मसीह। इसको क्या कहते हैं? मलाक मेलिट्स, मेलिट्स कहते हैं। अय्यूब 33 अध्याय का 23वां पद। अय्यूब कौन सा अध्याय मैंने कहा? 35। 33 का तीसरा पद। 23वां पद। 23वां पद। यदि उसके लिए कोई 23वां पद।
हाँ, यदि उसके लिए कोई बिचवाई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। यहां पर बिचवाई लिखा हुआ है। अंग्रेजी में मैसेंजर लिखा। अंग्रेजी में क्या लिखा है? मैसेंजर। हिंदी में क्या लिखा है? बिचवाई। इसका अर्थ क्या है? प्रभु यीशु मसीह को एडवोकेट क्यों कहा गया? आपके विरुद्ध में दोष लगाने के लिए परमेश्वर के पास एक जन बैठा हुआ है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? शैतान। शैतान। हमेशा परमेश्वर के बच्चों के जीवन की खामियों को निकालकर परमेश्वर के सन्मुख लड़ाई करता है। लड़ाई का मतलब आप लोग को अर्थ अनर्थ मत लीजिएगा। एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। रजनी के पास, वो नाराज नहीं होगी उसका नाम लेने से। रजनी के पास दो बेटा। जब ये बाहर जाती है दोनों अच्छे से रहता है, वापस आते हैं एक दूसरे का शिकायत शुरू हो जाता। ये तना शिकायत 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 शिकायत, आखिरी में ये बेचारी अपना सिर पकड़ लेती है। सभी तो परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर के सन्मुख दोषारोपण करने के लिए ही ये बैठा। वो देखो रजनी ऐसा कर रही, वो देखो घनिष्ठा ऐसा कर रही, वो देखो रावटे ऐसा कर, वो देखो ललित ऐसा कर, वो देखो देवांगन ऐसा कर, ऐसा बोलता रहे। कारण क्या है? जब से ये प्रभु में आए तब से उसका सरदर्द बढ़ गया। पहले खाता था, उसका बिक्री चलती थी, मारता था, उसकी बिक्री चलती थी, हड़िया बिकता था, लाल हो नारंगी हो जो भी मिले मार देता, गाली गलौज जो ये सारी चीजें होती। आजकल ठप हो गए है सारी चीज, कुछ नहीं हो रहा है। देवकरण को देखो बेचारा, मस्त मंगलवार को दौड़ के आ जाता है, 7:30 से बैठ जाता। ना कोई लड़ाई हो रही है, न झंझट हो रही है, न दुकान काली हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इनके विषय में जाके बोलेगा नहीं, देख वो देव कांगेर वाला जो है ना उसे संभल कर रहना। किससे बोलता है? पिताजी से बोलता है। उस समय पर देवकरण निषाद कांगेर का पक्ष रखने के लिए कोई नहीं है वहां पर। है क्या कोई? नहीं है। धार्मिक परमेश्वर न्यायाधीश के कुर्सी में जब बैठेंगे, हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उस समय पर आप अपना वकील को कांगेर से लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि उस लायक नहीं, वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। यहां पर आपका पैसा खा खा करके आपके लिए केस लड़ेगा, वहां कुछ नहीं होने वाला। वहां पर लिखा है मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा वकालत के लिए वहां पर खड़ा रहेगा। हालेलुया। कितने लोग धन्यवाद देंगे, कितने लोग कहेंगे पहला नाम माई मास्टर, मेरा प्रभु। मेरे साथ बोलिए, मेरा प्रभु। कितने लोग हाथ उठाकर कहेंगे मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मेरा वकालत भी ले करता है मेरे लिए। जो दुष्ट मेरे विरुद्ध में
दोषारोपण करने के लिए परमेश्वर पिता के सन्मुख बैठा रहता है, उसका मुंह बंद करने का एक ही एक तरीका है। प्रभु यीशु मसीह आकर कहेंगे, देव की सहानी मेरी बेटी है, मैंने अपनी खून देकर उसे खरीदा है। हालेलुया। अफसाना मेरी बेटी है, मैंने उसको खरीद लिया है। अंजेला भरतेंदु, मेरे लहू से मैंने खरीद लिया उसको। हालेलुया। सुषमा चौधरी को मैंने खरीद लिया है। हाँ, मेरे बेटी से थोड़ा सा गलती हुआ है, लेकिन यदि कोई कहता है मुझ में कोई पाप नहीं, वो झूठ बोलता है। यदि कोई कहता है हाँ मेरे से गुनाह हुआ, प्रभु यीशु मसीह का लहू में इतना सामर्थ्य है, आपको धोकर शुद्ध कर पवित्र कर पिताजी के सन्मुख खड़ा कर सकता है। कितने लोग अपने आप को आज दीन और नम्र करते हुए प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे और कहेंगे, प्रभु आप परमेश्वर का पुत्र है, आप सृजनहार परमेश्वर है, आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, आप ही हैं। आरंभ के दिनों से लेकर अभी तक आप पिताजी के साथ में हैं। आदि में परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर है। वो हमारा अडोनाई है। सब बोलना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, धन्यवाद देना शुरू करें। आप अपने घर में हैं, आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं। हाथ उठाकर धन्यवाद दीजिए और कहिए, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब अपने मुंह से हम प्रभु जानकर, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानकर और जानकर हृदय से विश्वास करते हुए मुंह से अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर हालेलुया अपने पहरेदारों को आपके पास भेजता है। परमेश्वर की बच्चों को देखभाल करने की जिम्मेवारी फिर परमेश्वर का होता है। धन्यवाद देना शुरू करें, मुंह खोले और धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। आंखें बंद करें और धन्यवाद देना शुरू। धन्यवाद और स्तुति के योग्य खुदाबंद धन्य धन्य कहते हैं। आप हमारे परमेश्वर पिता है। आप अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह हमारा मास्टर है, हमारा लॉर्ड है, हमारा प्रभु है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप हमारे लिए बिचुआई का काम करता है। मेरे विरुद्ध में जो कुछ भी प्रभु शिकायत करता है या दोष मढ़ता है मेरे विरोध, उसकी मुंह बंद करने के लिए मेरी ओर से मेरा प्रभु यीशु मसीह खड़ा रहता है। वो हमारा एडवोकेट है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, ये सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इन गहरी बातों को आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाया, हमारे ऊपर प्रकट किया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पास्टर मैथ्यूस के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसकी पत्नी का ऑपरेशन वेल्लूर में अच्छी रीति से हुआ। धन्यवाद देते हैं। अभी वो मार्ग पर है, ट्रेन पे है, यात्रा में है। सहायता करना प्रभु, सही सलामत सुरक्षित रायपुर पहुंचने में सहायता कर। पूरे परिवार के लिए धन्यवाद। आज जो लीडिंग किया खरे उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो बेटा गीत गाए उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने बाइबल को पढ़ा उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आपकी कृपा और दया सब पर बने रहे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से इस दुआ मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन। धन्यवाद। आ, आ, आ। आमीन, प्रभु आमीन। सबको आशीष दे। अगले सप्ताह
और भी नाम हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। अधिक से अधिक लोगों को लाने की कोशिश करिएगा। जो रुचि रखता है परमेश्वर के वचन को, गहराई तक जाना चाहता है और बातों को समझना चाहता है, ऐसे लोगों को आप लेके आइए। प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पास्टर जी, प्रभु आपका आशीष दे। हालेलुया। और भी परमेश्वर पिता आपको आगे बढ़ाए, आपको परिवार को बढ़ाए। प्रभु से हम प्रार्थना करें प्रियो। हाले प्रभु के दास हमारे बीच में सुंदर वचन को दिया प्रियो।